नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर दत्तात्रेय। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि श्रावण मास अभी चल रहा है, बहुत सी बातें हैं श्रावण मास को लेकर। और इस बार असल में ऐसा हुआ कि कुछ व्यस्तता ज़्यादा हो गई और दूसरी चीज़ें लॉकडाउन भी जो वो प्रभावित किया। मैं इसीलिए आपके समक्ष शुरुआत में उपस्थित नहीं हो सका, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन विशेष रूप से अभी जो 2 सोमवार बचे हुए हैं, 2 सोमवार बचे हुए हैं। कौन कौन से 2 सोमवार हैं? एक तो सोमवार है जो कि सप्तमी अष्टमी की युति का सोमवार है और उस दिन 27 तारीख पड़ रही है, और एक सोमवार है रक्षाबंधन का, जो कि अंतिम श्रावण सोमवार है। तो ये 2 श्रावण सोमवारों को लेकर निश्चित रूप से बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं लोगों को। वो लोग जो पूजा तो कर पाए हैं पिछले कुछ सोमवार में, लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें कैसे करें पूजा, लॉकडाउन अलग लग गया है, और क्या आने वाले समय में लॉकडाउन रहेगा नहीं रहेगा, इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो इसीलिए मैं जो है आपको ये बचे हुए 2 श्रावण सोमवार में कैसे आप लोग मुख्य रूप से देखिए, मैं आपको बताऊं, यदि 5 श्रावण सोमवार किसी भी श्रावण मास में पड़ रहे हैं, जो कि ये श्रावण मास है, इसमें 5 सोमवार पड़ रहे हैं, तो 3 सोमवार बीत चुके हैं, 2 सोमवार बचे हुए हैं। 5 श्रावण सोमवार यदि पड़ रहे हैं किसी भी श्रावण मास में, तो चौथे और 5वें श्रावण सोमवार का अत्यधिक महत्व होता है, ऐसा शास्त्रों में दिया हुआ है। तो विशेष रूप से क्योंकि ये श्रावण सोमवार महत्वपूर्ण है, इसीलिए जो है मैं, वास्तव जी नमस्कार, तो मैं ये जो 2 श्रावण सोमवार जो बचे हुए हैं इनको लेकर आपसे डिस्कस करूंगा। मैंने फेसबुक में लिखा है कि इस धन संबंधी ये सब जो भी व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में हम जो है चर्चा करेंगे। गुड इवनिंग सोनाली खरे जी, गुड इवनिंग। सुरेंद्र सर, डॉक्टर सुरेंद्र सर करवंदी जी, नमस्कार आपको। दिनेश गुप्ता जी नमस्कार। तो ये जो श्रावण सोमवार है, विशेष रूप से इसका क्या महत्व है और क्या क्या समस्याओं का समाधान कैसे कैसे हो सकता है ना, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक लघु चर्चा, बहुत व्यापक चर्चा नहीं, मैं जानता हूँ कि इस तरह की बातों का भी बहुत ज्यादा आपके पास समय भी नहीं होगा और विभिन्न तरह के कार्यों में व्यस्त होंगे। तो इसीलिए श्रावण मास और श्रावण सोमवार, विश्वास मैडम नमस्कार, कृष्णा नमस्कार, अनुराधा मैडम नमस्कार, प्रणाम। आप सभी को मैं स्वयं प्रणाम करता हूँ। देखिए, तो ये जो श्रावण मास है इसके 2 जो सोमवार बचे हुए मैंने आपको बताया कि ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब श्रावण मास के श्रावण सोमवारों को किया क्या जाता है, क्या महत्व होता है, और देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, श्रावण मास को श्रावण मास ही क्यों कहते हैं भाई? ऐसा क्या है कि श्रावण मास, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्षा का संबंध चंद्रमा से होता है। वर्षा का संबंध जो होता है वो चंद्रमा से होता है। तो ये जो वर्षा ऋतु है और श्रावण मास, हम सभी जानते हैं कि वर्षा ऋतु और श्रावण मास एक साथ आते हैं, दोनों का परस्पर संबंध। श्रावण मास को श्रावण मास इसलिए कहा जाता है क्योंकि श्रावण मास में पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र पड़ता है। श्रवण नक्षत्र जो होता है चंद्र प्रधान नक्षत्र होता है। ये क्वेश्चन अराइज नहीं होते हैं दिमाग में, लेकिन ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि श्रावण मास को श्रावण मास ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि श्रवण नक्षत्र पूर्णिमा को पड़ता है श्रावण मास की, जिसका संबंध जल तत्व से है, वो चंद्र प्रधान नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र जो है, इसीलिए श्रावण मास को श्रावण मास कहा जाता है। इसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। कमल लखानी जी नमस्कार। तो श्रावण मास में, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अभी चौमासा चतुर्मास है वो लग चुका है, और चतुर्मास लग चुका है, इसलिए श्रावण मास का बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है। कहा जाता है कि जब विष्णु भगवान सोते हैं, चतुर्मास में श्रवण करते हैं, योग निद्रा में रहते हैं विष्णु भगवान श्रावण मास में, इंक्लूडिंग श्रावण मास, तो जब विष्णु भगवान शयन अवस्था में है, योग निद्रा में है, तो निश्चित रूप से शिव जी का दायित्व बढ़ जाता है।
तो शिव जी पूरी की पूरी प्रकृति को संभालते हैं। कल्याणकारी कार्य भी जैसा कि हम सभी जानते हैं, कल्याणकारी कार्य जो है वो विष्णु भगवान के हाथों में है। विष्णु भगवान उसका दायित्व समझा संभालते हैं। उनका कल्याण का पोर्टफोलियो जो है वो विष्णु भगवान के पास है, ये सभी हम जानते हैं। लेकिन जब विष्णु भगवान शयन अवस्था में है, विष्णु साहू जी नमस्कार, विवेक जी नमस्कार। तो जब विष्णु भगवान सो गए तो अब किसी को तो यह पोर्टफोलियो को संभालना है। तो शिव जी शिवरात्रि तक, वैसे तो शिवरात्रि तक इस पोर्टफोलियो को, इसको संभालते हैं, इसको टेक केयर करते हैं, इसके केयर टेकर बनते हैं। तो शिव जी की आराधना जो है श्रावण मास में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए हम सभी जो है शिव जी की उपासना करते हैं। अब मैं ज्यादा आपको विवेचना नहीं करते हुए, जी विष्णु साहू जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो हमेशा रहता हूँ आप सभी के साथ और कोशिश करता हूँ आप भी मेरे साथ रहें, हम सभी का साथ बना रहे, यही मैं प्रयास हमेशा करता हूँ जी। तो मैं चर्चा कर रहा था कि ये जो श्रावण सोमवार है 27 तारीख, परसों का श्रावण सोमवार, नोट कर लीजिएगा। इसमें जो भी चीजें होंगी उसको नोट कर लीजिएगा। आप एक पेन कॉपी ले लीजिए, उसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें मैं बताऊंगा। तो ये अब 27 तारीख के श्रावण सोमवार की बात करें। 27 तारीख का श्रावण सोमवार जो है उसकी खासियत ये है कि उस दिन सप्तमी अष्टमी दोनों ही तिथियां पड़ती हैं। जितने भी ग्रंथ हैं ज्योतिषी संबंधित, वो ग्रंथ इस बात को कहते हैं कि जब भी सप्तमी और अष्टमी तिथि एक साथ पड़ती हैं तो ये सर्वार सिद्धि योग होता है। सप्तमी और अष्टमी तिथि यानी कि सप्तमी ग्राह्य अष्टमी तिथि, तो इस दिन एक साथ ही सप्तमी तिथि भी हो जाएगी और अष्टमी तिथि भी हो जाएगी। यानी कि सीधे सीधे सप्तमी के बाद नवमी तिथि पड़ेगी मंगलवार। मंगलवार को सीधे नवमी तिथि पड़ेगी, अष्टमी का लोप हो रहा है। तो शास्त्र में बात को कहा गया कि जब भी सप्तमी अष्टमी तिथि एक साथ पड़े तो ये सर्वार्थ सिद्धि योग को निर्मित करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिन जो है मंगल प्रधान चित्रा नक्षत्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण नक्षत्र। ये चित्रा नक्षत्र जो रहते हैं इसके 2 फेस कन्या राशि के होते हैं और 2 फेस तुला राशि के होते हैं। कन्या और तुला राशि की युति में ये आप जो है मनाने जा रहे हैं, कन्या राशि और तुला राशि की युति। और महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस दिन साध्य योग है और मुद्गर योग है। साध्य योग और मुद्गर योग ये दोनों एक साथ पड़ जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण योग जो है इस दिन बन रहा है। तो सप्तमी और अष्टमी की तिथि में, युति में क्या क्या हो सकता है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सप्तमी और अष्टमी की तिथि युति में पड़ रही है श्रावण सोमवार और साध्य योग। सबसे महत्वपूर्ण बात हो सकता है इस दिन, क्योंकि मंगल प्रधान चित्रा नक्षत्र है, इसीलिए इस दिन और मंगलवार को, मतलब सोमवार और मंगलवार 2 दिन यदि आप शिव जी की स्तुति करके, शिव जी का अभिषेक करके यदि लक्ष्मी जी की स्तुति करते हैं तो धन धान्य संबंधी दिक्कतों से छुटकारा मिलेगा ही मिलेगा, ही मिलेगा, ये शास्त्र है। तो आप सोमवार को शिव जी का पूजन अवश्य करें। घर में छोटा सा शिवलिंग हो, बड़ा शिवलिंग हो, घर के आसपास कोई मंदिर हो, आप यदि जा सकते हैं बेहतर। लॉकडाउन है, जाना मुश्किल है, लेकिन घर में ही आप कर सकते हैं। अच्छा, वो भी लोग होंगे जिनके घर में शिवलिंग नहीं होगा। निर्मल बाबा ने तो कह दिया भाई कि शिवलिंग मत रखो, उसके बाद से बहुत से लोगों ने घर से शिवलिंग हटा दी। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, जिन जिन के घरों में शिवलिंग है उनको कष्ट कम आते हैं। कष्ट तो आना जाना है जीवन में, प्लस और माइनस तो होते ही रहना है, लेकिन शिवलिंग जिन जिन के घरों में है उनको कष्ट कम आते हैं, ये बात तय है। तो इसलिए बीइंग ए हिंदू, बीइंग my own mythological knowledges, I can tell you that if you are keeping a Shivlinga in your house, definitely you will be preserved by all the kashtas, all the negativities.
जो हम भूत पेत प्रेत पिशाच जादू टोने की बात करते हैं ना, ये यदि हैं, इनके दावे के साथ तो नहीं कहा जा सकता ये हैं, लेकिन सुनील जी नमस्कार, यदि ये हैं तो निश्चित रूप से आप इन सभी चीजों से छुटकारा पा सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों से छुटकारा पा सकते हैं शिवलिंग यदि घर में। तो आगे बढ़ो, अब कैसे करना है। सोमवार और मंगलवार 2 दिन आपको, मतलब 27 और 28 तारीख को 2 दिन आपको शिव जी का पूजन करना है, शिव जी का अभिषेक करना है। किस चीज से अभिषेक करना है, क्योंकि मंगल प्रधान चित्रा नक्षत्र है, तो इस दिन आप केसर वाले दूध से अभिषेक कीजिए। नहीं हो तो खाली दूध से अभिषेक कीजिए, वो भी ना हो तो जल से अभिषेक कीजिए, जल में थोड़ा सा शक्कर मिला के अभिषेक कीजिए। अभिषेक करने के पश्चात लक्ष्मी जी की स्तुति कीजिए। बहुत सारी स्तुतियां, लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर सकते हैं आप, श्री सूक्त का आप पाठ कर सकते हैं, कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। तो अनुपम वर्मा जी नमस्कार। तो यदि आप शिव जी की स्तुति करने के उपरांत लक्ष्मी जी की स्तुति ये 2 दिन कर लेंगे, धन संबंधी व्याधियों से मुक्ति मिलेगी, तय है। करके देखिए, आपको जरूर छुटकारा मिलेगा। एक और बात मैं आपको बताया, जिनको आर्थराइटिस है, बहुत से लोग हैं जिनको हड्डी से संबंधित समस्याएं होती, बहुत से लोग होते हैं जिनको लीवर से संबंधित समस्याएं होती, बहुत से लोग होते हैं जिनको थायराइड होता है, बहुत से लोग होते हैं जिनको लो ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर होता है। ये 4 पेशेंट सोमवार और मंगलवार 27 और 28 तारीख को शिव जी का विधिवत पूजन करके लक्ष्मी जी की उपासना कर लें, मैं आपको बता रहा हूं आपके रोग में कमी आएगी। It is not at all scientific. I am not explaining it as a scientific thing because I am talking about something which is beyond science, which is, I think, not now and not never science will reach there, और साइंस से इसकी तुलना भी नहीं कर सकती। तो if you will worship Lord Shiva on 27th and 28th, the Sunday and the Monday and the Tuesday, if you will worship Lord Shiva and offer him saffron with milk and some water or only milk, if you will offer Lord Shiva and worship Mahalakshmi, then definitely you will be blessed by धन धान्य एंड समृद्धि। ये करके देखिए, आपको लाभ मिलेगा और अवश्य कीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूं, इसीलिए मैं स्पेशली आज उपस्थित हुआ। मैं इतने दिनों से उपस्थित नहीं हो पा रहा था विभिन्न कारणों से, और लेट हो जाता था। आज फिर भी मैंने तय किया कि 9 बजे आपके लिए जरूर उपस्थित होगा। जितने मेरे फ्रेंड मुझे सुन सकें, जितने मेरे मित्र, जितने मेरे जिनका आशीष मुझे प्राप्त है, वो सभी सुन सकें, इसके लिए आज मैं उपस्थित हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझे बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के दिन श्रावण सोमवार, बहुत अच्छी युति बनी है इस बार श्रावण मास में। आप जिन्होंने भी पूजा किया होगा उसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा, और मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि आपको लाभ मिले। श्रावण मास से ही श्रावण सोमवार से ही श्रावण मास प्रारंभ हुआ था, और श्रावण सोमवार से ही श्रावण मास समाप्त भी हो रहा है। ऐसी युति 70 साल बाद आई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस बार राखी के दिन यानी कि रक्षाबंधन के दिन यानी कि रक्षा सूत्र वाले दिन समसप्तक योग बन रहा है। इट इज ए रेयर, आफ्टर 1991 इट हैज ऑकर्ड। 1991 के बाद यह हैपन हो रहा है कि समसप्तक योग और त्रियोग बन रहे हैं। समसप्तक योग तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, वहां तक मैं नहीं जा रहा हूं। मैं त्रियोग की बात करता हूं आपके साथ। त्रियोग क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, सुबेरे 7:18 तक। सवेरे के समय रक्षाबंधन नहीं होगा, है ना। और कुछ लोग बात कर रहे हैं भद्रा की, कि 9:28 तक भद्रा है, लेकिन ये पाताल की भद्रा है।
रक्षाबंधन के दिन पाताल की भद्रा है, तो इसका प्रभाव नहीं। देखिए, भद्रा जो होती है वो तीन तरह की होती है, या तो मृत्यु लोक में होती है, या आकाश लोक में, या पाताल लोक में। तो मृत्यु लोक मतलब धरती, यदि धरती पर है तभी इसका प्रभाव होता है, अन्यथा इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। तो ये जो भद्रा है, ये पाताल लोक की भद्रा है रक्षाबंधन के दिन, ये निष्प्रभावी है। बहुत से ग्रंथों में, बहुत से पेपर्स में इसके बारे में बहुत कह दिया गया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, डरने की आवश्यकता नहीं। 9:28 से पहले भी आप बांध सकते हैं राखी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समसप्तक योग और त्रियोग क्या है, आपके मन में ये उत्कंठा होगी, ये जानने की आकांक्षा भी। त्रियोग ये है कि भाई बहन दोनों लाभान्वित होने वाले इस त्रियोग से। जो बहन बांधेगी, अतुल, स्वयं में महालक्ष्मी होती है हर बहन। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, हर बहन स्वयं में महालक्ष्मी होती है। पत्नी महालक्ष्मी होती है, भाभियां महालक्ष्मी होती है, माता तो स्वयं साक्षात गौरी, जिसमें साक्षात भुवनेश्वरी होती है माता। तो बहन महालक्ष्मी, महालक्ष्मी पत्नी, महालक्ष्मी आपकी भाभियां, सब महालक्ष्मी हैं। सब, उनसे सबसे राखी बंधवा सकते हैं आप, सबसे राखी बंधवा सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आप पत्नी से भी राखी बंधवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने गुरुजनों को रक्षाबंधन बांध सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजनों से राखी बंधवा सकते हैं। स्वाति, नमस्कार आपको। तो रक्षाबंधन जो पड़ रहा है 3 तारीख को, सोमवार के दिन, इसकी खासियत यह है, त्रियोग। क्या है त्रियोग? प्रीति योग, आप शब्द से ही समझ रहे होंगे, प्रीति योग है। दूसरा सौभाग्य योग, ये भी आप समझ रहे होंगे। गीता जी नमस्कार। सौभाग्य योग। सबसे महत्वपूर्ण तीसरा योग आयुष्मान योग। तो अब आप बताइए, आप कैसा नहीं चाहेंगे ऐसे त्रियोग में सारी की सारी मेरी बहनें क्यों नहीं चाहेंगी कि इस दिन राखी अपने भाई को बांधे, और क्यों नहीं चाहेगा हर भैया कि मैं ऐसे योग में अपनी बहना से राखी बंधवाऊं? अब आप बताइए। तो ऐसे योग में श्रावण मास के अंतिम सोमवार को, दीपक भारद्वाज जी नमस्कार, अशोक श्रीवास्तव जी नमस्कार। तो ऐसे त्रियोग में आयुष्मान योग, सौभाग्य योग और प्रीति योग, ऐसे योगों में पड़ेगा आखिरी श्रावण सोमवार। अब आपको मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं, वो क्यों कर रहा हूं ये भी आपको बता देना चाहता हूं। आप वो सज्जन जो रक्षाबंधन मनाना चाहते हैं, वे मेरी बहनें जो रक्षाबंधन मनाना चाहती हैं, रक्षाबंधन मनाने से पहले, योगेश चंद्राकर जी नमस्कार, रक्षाबंधन मनाने से पहले शिव जी का पूजन अवश्य करें, शिव जी का अभिषेक अवश्य करें। क्यों? प्रीति योग, आयुष्मान योग और सौभाग्य योग, तीनों योग में यदि आप शिव जी का पूजन करेंगे तो ये योगों का प्रतिफल आपको प्राप्त हो। तो सारे के सारे भाई बहन, श्रावण सोमवार, अंतिम श्रावण सोमवार, रक्षाबंधन, सबसे पहले शिव जी का पूजन करें। शिव जी का पूजन करने के उपरांत रक्षा सूत्र बांधे। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबध्नामि अनुबध्नामि रक्षय माचल माचल, मंत्र है ये। लक्ष्मी जी जब विष्णु भगवान को पाताल लोक में छुड़ाने के लिए गई थी, तेज प्रकाश वर्मा जी नमस्कार करता हूं आपको, जब लक्ष्मी जी पाताल लोक में विष्णु भगवान को छुड़ाने के लिए गई थी तो राजा बलि मान नहीं रहे। विष्णु भगवान ने प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं आपको कभी छोड़ूंगा नहीं। तेज प्रकाश जी नमस्कार। विष्णु भगवान जी ने जब उनको छला था तो राजा बलि ने कहा था कि हे प्रभु, आप भगवान हो, आप देव हो, आप मुझको छल रहे हो। तो विष्णु भगवान ने कहा कि मैंने विश्व की प्रजा के लिए आपको छला है, स्वयं के लिए नहीं छला है। मेरा लोक तो सुरक्षित, लेकिन आपको मैंने छला है। नमस्कार आशिमा जी। तो मैंने आपको छला है, तो ये आपको वचन भी देता हूं कि आप जो कहोगे वो मानूंगा। राजा बलि प्रतिज्ञा स्वरूप विष्णु भगवान को पाताल लोक ले गए।
तो लक्ष्मी जी को ख्याल आया कि कैसे छुड़ाया जाए मेरे पति को। तो लक्ष्मी जी पाताल लोक गई। देखिए, लक्ष्मी जी पाताल लोक की भी स्वामिनी है। लक्ष्मी जी पाताल लोक गई और वहां पे राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा उन्होंने, अपना भाई बनाया और विष्णु भगवान को छुड़ा कर लाई। एक पत्नी का दायित्व कितना बड़ा होता है ये समझिए। पत्नी को कमजोर ना समझे। पत्नी ऐश्वर्यवान पति की स्रोत है। पत्नी से ही पति ऐश्वर्यवान बनता है। ये बात को गांठ बांध करके रखना है हम सभी। कोई भी पति यदि ऐश्वर्यवान बन रहा है तो लक्ष्मी स्वरूपा पत्नी के कारण, लक्ष्मी स्वरूपा बहन के कारण, लक्ष्मी स्वरूपा मां के कारण, वो तो मैंने आपको कहा भुवनेश्वरी स्वरूपा होती है मां, तो इनके कारण ही ऐश्वर्यवान, धनवान, उत्तम स्वास्थ्य वाला ये सब बनता है पति। तो लक्ष्मी जी जब छुड़ा के लाई पाताल लोक से, हर भाई राजा बलि हो गया। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि असुर हो गया हर भाई, हर भाई राजा बलि हो गया। राजा बलि मतलब सबसे धनवान। जैसे ही बहन ने भाई को रक्षा सूत्र बांधा, तो रक्षा सूत्र बांधते ही येन बद्दो बलि राजा दानवेंद्रो महावला बोल दिया, तो हर भाई राजा बलि हो गया। अब राजा बलि हो गया हर भाई, तो बहन तो लक्ष्मी है ही। तो अब आपको प्रीति योग, आयुष्मान योग और सौभाग्य योग में रक्षा सूत्र बंध जाएगा। और बंध जाएगा, कोई कारण नहीं बनता कि आप प्रगति नहीं करें, कोई कारण नहीं बनता कि आपको शुभ स्वास्थ्य न मिले। तो इसीलिए मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि आप जो है रक्षा सूत्र रक्षाबंधन के दिन बहुत अच्छे से बंधवाएं, बहुत अच्छी कामना के साथ बंधवाएं, आपको आनंद मिलेगा। रक्षा सूत्र बंधवाने से पहले, रक्षा सूत्र बांधने से पहले भाई बहन दोनों शिव जी का पूजन अवश्य कर लें, क्योंकि ये योग का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप शिव जी का पूजन कर लेंगे। तो करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। करिएगा अवश्य। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, मुहूर्त क्या क्या है इस बार। रक्षाबंधन के जो मुहूर्त हैं, विशेष रूप से यदि मैं बात करूं तो रक्षाबंधन आप सिंह लग्न में भी प्रातःकाल बांध सकते हैं, 8 बजे के आसपास। दूसरा आप बांध सकते हैं वृश्चिक लग्न में 1:14 से 3:29 तक दोपहर में। अभिजीत मुहूर्त में भी बांध सकते हैं 12:36 से 12:24 तक दोपहर। नोट कर लीजिए आप। अनुराग जी नमस्कार, प्रतिभा नमस्कार। 11:36 से 12:24 के मध्य अभिजीत मुहूर्त में भी आप रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। और वृश्चिक लग्न में 1:11 से 3:26 तक आप बांध सकते हैं। यदि आपको सायंकाल बांधना है तो कुंभ लग्न में आप बांध सकते हैं 7:19 से 8:54। तो ये रक्षाबंधन के मुहूर्त रहेंगे। आप इनको आप फिर से सुन के भी नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से रक्षाबंधन मनाइए। और महत्वपूर्ण बात, श्रावण मास तो चल ही रहा है, तो श्रावण मास के बचे हुए दिनों में, यानी कि अभी एक श्रावण सोमवार 27 का और एक श्रावण सोमवार श्रवण नक्षत्र वाला रक्षाबंधन के दिन, 2 श्रावण सोमवार, इनके मध्य का पूरा 7-8 दिन क्या किया जाए। मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि यदि आप उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहते हैं, सफेद तिल और शक्कर और कपूर, सफेद तिल, तारण चौधरी जी नमस्कार, सफेद तिल, शक्कर और कपूर तीनों को मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। घर में शिवलिंग हो तो शिवलिंग पर घर में ही अर्पित कर लें। यदि शिवलिंग नहीं हो तो एक पूजा की सुपारी रखें, उस पर मौली धागा बांधें, उसको शिवलिंग मान लें और उसके ऊपर अर्पित करें। एकदम सरल तरीका बता रहा हूं, अर्पित करें
आपको उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त हो। स्वास्थ्य संबंधी कोई भी दिक्कत होगी, तारण चौधरी जी नमस्कार, उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होगा। फिर से बता रहा हूं, शक्कर ले लें, कपूर ले लीजिए, सफेद तिल ले लीजिए, तीनों को जल में मिला लीजिए, मिलाकर शिव जी को अर्पित कीजिए। करके देखिए, उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होगा। जिनको भी डायबिटीज है, जिनको भी अस्थमा है, जिनको भी किसी भी तरह से आर्थराइटिस है, जिनको किसी भी तरह से लीवर में स्वेलिंग है, ये सब पेशेंट्स को राहत मिलेगी। आप करके देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। यदि आपको श्वेत कमल, अभी लॉकडाउन में मिलना मुश्किल है, लेकिन यदि मिल जाए, श्वेत कमल मिल जाए, आपको लाल कमल आपको मिल जाए, लाल गुलाब आपको मिल जाए, श्वेत गुलाब आपको मिल जाए, पिंक गुलाब आपको मिल जाए, दीप्ति जी नमस्कार, ये जो, रितिका जी नमस्कार, ये जो फूल है कमल और गुलाब, लाल गुलाब हालांकि शिव जी को अर्पित नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ विशेष प्रयोजनों के लिए अर्पित किया जाता है। जैसे कि आपके घर में सुख शांति सामंजस्य नहीं है, आप अनुभव कर रहे हैं कि बड़े भाई छोटे भाई से नहीं बन रही, आप अनुभव कर रहे हैं पति पत्नी में मतभेद, आप अनुभव कर रहे हैं घर में शांति का अभाव, आप ये पुष्प शिव जी को बचे हुए 7-8 दिन अर्पित कीजिए प्रतिदिन। आप देखेंगे कि आपको पारिवारिक सामंजस्य में लाभ होगा। एक और उपाय आपको बताने जा रहा हूं। यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य बला या अदृश्य शक्ति आपको जो है प्रभावित कर रही है और तरक्की नहीं करने दे रही, ध्यान से सुन लीजिए, अदृश्य शक्ति, अदृश्य बला या अदृश्य ताकत, अजय जी नमस्कार, फिर से बोल रहा हूं मैं, अदृश्य शक्ति, अदृश्य बला या अदृश्य ताकत, ऐसा आपको लगता है कि वो आपको तरक्की नहीं करने दे रही है, प्रगति नहीं करने दे रही है, पारिवारिक शांति नहीं है, सामंजस्य नहीं है, आपस में बन नहीं रही है, ऐसा यदि आपको लग रहा है, बहुत साधारण सा उपाय बता रहे, नोट कर लीजिए, कर लीजिएगा। बचे हुए जो 7-8 दिन है प्रतिदिन कीजिए, सायंकाल के समय करना है। क्या है उपाय? उपाय है, आटा लेना है, काली तिल डाल के गूंथना है, थोड़ा सा सरसों का तेल भी मिला देना है, गूंथ लीजिए, गूंथ के इसका चौमुखी दिया बनाइए। कर लिया इतना आपने? चौमुखी दिया जब बनाया तो 4 कोने हो गए इसके, इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी, काली मिर्च डाल के 4 बत्तियां रखिए, सरसों का तेल भर दीजिए इस दिए में, और इसको आपके किचन वाली जगह पे जलाइए, जहां पे आपके रसोई है वहां पे जलाइए। किस समय? 6 से 8 सायंकाल के समय, प्रतिदिन जलाइए पूरा श्रावण मास खत्म होते तक। आप देखेंगे कि पारिवारिक सामंजस्य में वृद्धि हो जाएगी, जो भी कठिनाइयां हैं वो भी दूर हो जाएंगी, जो आप दूर नहीं कर पा रहे हैं वो कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। करके देखिएगा, जरूर आपको लाभ मिलेगा, है ना। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, देखिए इनको उपाय, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मैं बड़प्पन के साथ आपको बता रहा हूँ, आप मेरे फैमिली, यू आर ऑल माई फैमिली, एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। आई फील दैट वट एवर यू नो you should share with me, and whatever I know I am sharing with you। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, जो भी आपको ऐसा लगे कि मैं नहीं जानता हूँ मुझे बिल्कुल बताइए, है ना। इस मामले में हर इंसान को डाउन टू अर्थ होना चाहिए। अजीत सिंह कोहली जी नमस्कार। तो मैंने इतने सारे आपको उपाय बताए, ये सब उपाय आपको करना है, करके देखिए, और निश्चित निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। जीवन में जो परेशानियां हैं उससे आप मुक्त होंगे, जीवन में जो भी कष्ट होंगे उनसे भी मुक्त होंगे, स्वास्थ्य संबंधी सुधार आएगा, जीवन में धन धान्य की परिपूर्णता आएगी। वे लोग जिनके घर में धन रुकता नहीं,
यदि आपके घर में धन रुक नहीं रहा है, परेशान है, आता तो बहुत है, बहुत ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, बहुत पैसा आता है, लेकिन खर्च कहाँ हो जाता है ये पता नहीं लगता। इट इज कॉमन, ये बहुत लोगों की शिकायत है, इसलिए मैंने इस पे ज्यादा आपको फोकस करने के लिए कहा। क्या क्या करें ऐसे समय में, क्या? एक तांबे का सिक्का ले लो यदि है तो, नहीं तो तांबे का तार ले लो। इलेक्ट्रिसिटी वायर के अंदर से तांबे का तार निकालने, एकदम आसान तरीका बता। शिव जी का जब भी पूजन करें तो ये तांबे को आप जो है शिव जी के साथ रख के शिव जी का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, या मैंने जो अभिषेक करने को बोला वो अभिषेक कुछ भी कर लीजिए। करके 2 सरसों का तेल का दीपक और 1 घी का दीपक घर में जलाइए, भगवान के रूम में, भगवान जहां पे है वहां पे 2 सरसों के तेल का दीपक और 1 जो है घी का दीपक जलाइए। ह्रीं नमः शिवाय ह्रीं मंत्र सुन लीजिए। ह्रीं नमः शिवाय ह्रीं, इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। फिर से बोल रहा हूं, ह्रीं नमः शिवाय ह्रीं, इस मंत्र का उच्चारण कीजिए कम से कम 20 मिनट। पूजा जब संपन्न हो जाए तो ये तांबे का जो आपने सिक्का या तार जो भी रखा हुआ है, कृष्णा जी नमस्कार, तांबे का जो आपने तार या सिक्का जो भी शिव जी के पास रखा हुआ है उसको उठाइए और जहां आप धन धान्य रखते हैं वहां पर रख दीजिए, थोड़ा सा कुमकुम लगा के। आप देखेंगे आपके पास धन की समृद्धि होना प्रारंभ हो जाए। शिव समान दाता नहीं कहा गया, तो जब शिव समान दाता नहीं तो क्यों ना मांग ले। हम तो मनुष्य हैं, मांगना हमारा दायित्व है, मांगना हमारा फर्ज है। देवता है, उनका फर्ज है देना। संजय नमस्कार, संजय भैया। तो जिनका दायित्व देना है वो देंगे, हमारा दायित्व है मांगना, हम मांगेंगे। That's why we have taken birth as human. Why we are human being? There are so many necessities we have, and if you want to fulfill it, then you should ask God. किसी और से मांगने की जरूरत नहीं, भगवान से मांगिए। जितना मांगना है ईश्वर से मांगिए। और मैं आपको दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ ये बात कह सकता हूँ, ईश्वर से मांगेंगे अवश्य मिलेगा, देर सवेर मिलेगा लेकिन अवश्य मिलेगा। लगातार मांगते रहे। हम याचक हैं, मैं दूसरा शब्द बोलना नहीं चाहता इसलिए नहीं बोल रहा। हम सभी याचक, याचना हमारा कर्तव्य है। हम याचना के लिए ही हमने जन्म लिया, तो क्यों ना याचना करें, वो भी ईश्वर से करें। तो ईश्वर से याचना करने से सारी की सारी उपलब्धताएं आती हैं। तो मैंने जो उपाय बताए ये सभी उपायों को आप कीजिए, मांगिए, भगवान शिव से मांगिए। फिर से मैं कह देता हूं, शिव समान दाता नहीं, तो कोई उतना नहीं दे सकते जितना शिव जी दे सकते। तो शिव जी की प्रार्थना, शिव जी की आराधना, अभिव्यक्ति में शिव जी हो, जो भी अभिव्यक्त करें शिव 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 शिव। तभी तो कहा गया है, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम क्रम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वांगे यद्यत कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। फिर क्षमा मांगी गई है, करचरण कृतम वाक्कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा अपराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय हे करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। क्षमा भी बड़ी आसानी से कर देते, कितनी मिस्टेक कर लीजिए क्षमा कर देते बड़ी आसानी से। तो जो आसानी से क्षमा कर दें क्यों ना उसी से क्षमा मांगी जाए। तो क्षमा भी मांग लीजिए, धन धान्य भी मांग लीजिए, पुत्र और की उन्नति का आशीर्वाद मांग लीजिए। ये सब करके देखिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। मैं आपको फिर से बता रहा हूं क्योंकि अब मैं समाप्ति की ओर जा रहा हूं कार्यक्रम के। आप जो है रक्षाबंधन इस बार का अवश्य मनाएं, लेकिन शिव पूजन करने के उपरांत मनाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया, समसप्तक योग लगभग 30 साल बाद और त्रियोग लगभग 35 साल बाद बन रहा है। और त्रियोग सौभाग्य योग,
आयुष्मान योग और प्रीति योग एक साथ पढ़ रहे हैं। मनाइए रक्षाबंधन, भाई को भी लाभ होगा, बहन को भी लाभ होगा। अद्वितीय योग बन रहा है इस बार रक्षाबंधन में। शुभता से रक्षाबंधन मनाइए, लाभ लीजिए। और मैं आपसे एक ही बात कह सकता हूं, संगमित्रा मैडम, शिव शिव शिव, बिल्कुल बहुत बढ़िया, इसी का जप करते रहिए। शिव जी क्या है? मैं कार्यक्रम की समाप्ति के पहले दो चार शब्द बोल देना चाहता हूँ। शिव क्या है? प्रश्न सबके मन में उठता है। जो शव नहीं है वो शिव है, जिसमें प्राण तत्व है वो शिव है। कौन है प्राण तत्व? मैं और आप हैं प्राण तत्व। तो शुभ्रा जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप जो है रक्षाबंधन की, ये जो रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है, इस पे बहुत अच्छे से मनाइए। और याद रखिएगा, जो शव नहीं है वही शिव है। ये जो ई की मात्रा लग गई है ना शव में, शिव बनाने के लिए, वही साक्षात पार्वती जी हैं, साक्षात भुवनेश्वरी माँ हैं, साक्षात जगदम्बा हैं। प्रीति जी नमस्कार। तो साक्षात जगदम्बा जिन्होंने शव को शिव बना दिया, उस जगदम्बा की आराधना भी करें। देखिए मंगला गौरी का व्रत, और मैं आपको एक बात बताऊं, ये बहुत कम लोगों को मालूम होती है। श्रावण मास का हर शुक्रवार लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। तो अब जो एक शुक्रवार पड़ेगा, उस दिन आप लक्ष्मी जी की स्तुति भी कीजिए। कुछ कमल के गट्टे ले आइए, शिव जी के ऊपर अर्पित कर दीजिए, और शिव जी की स्तुति के साथ लक्ष्मी जी की भी स्तुति कर लीजिए। देखेंगे आप कि शिव जी की प्रसन्नता को तो कारक कारण बनेगा ही बनेगा, लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होंगे। तो आपने मुझे बड़े ध्यान से सुना। और निश्चित रूप से आपको यदि कुछ भी लगेगा, कुछ मुझसे शेयर करना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, 8251045387। ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। शाम को 7 से 9 के बीच आप कभी भी बात कीजिए, मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। और आपने मुझे बड़े ध्यान से सुना, इतना समय दिया आपने मुझे, मैं कृतज्ञ हूँ इस बात के लिए, आपका धन्यवाद करता हूँ। और अगले लाइव तक मुझे इजाजत दीजिए। आप सभी को शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ईश्वर का आशीष सदैव बना रहे। आप जीवन में अपार धन धान्य के स्वामी बने, प्रगति करें, ऐसी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूं। आप सभी को ओम नमः शिवाय।